एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के सहराओं तक, बहीरा रोम से लेकर नहर फरात तक फैली होंगी। जनवरी में इसराइली मुसन्निफ एवी लेप्किन का ये इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, जिसमें ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और हम मक्का, मदीना और तूर सीना पर भी कब्ज़ा करेंगे। इसराइल की गज़ा के बाद लबनान में जारी कार्रवाइयों के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ग्रेटर इसराइल की बात की जा रही है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया गया कि चंद इसराइली फ़ौजियों ने अपने यूनिफॉर्म पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे के बैजेस पहने थे और दाएं बाजू के इसराइली वुज़रा ने भी माजी में इस तस्वुर का जिक्र किया है। लेकिन ग्रेटर इसराइल का मतलब क्या है? ज़ियोनिज़्म के बानी थियोडोर हेज़ल के मुताबिक द प्रॉमिस्ड लैंड यानी वो ज़मीन जिसका वादा किया गया था दरियाए नील से लेकर फरात तक फैली हुई है। इसमें फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम और सऊदी अरब के इलाके शामिल हैं। इसराइल में बहुत से यहूदी इसे लैंड ऑफ इसराइल के नाम से जानते हैं। मगर क्या ये सिर्फ एक नज़रियाती तस्वुर है या इसराइल इस पर अमली कदम उठा रहा है? हालिया बरसों में हमने देखा है कि इसराइल ने लबनान, शाम और ईरान में कार्रवाइयाँ की हैं और मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। 2023 में इसराइली वज़ीर बेंज़लील स्मोट्रिच के ग्रेटर इसराइल नक्शे ने सफारती तनाज़ा खड़ा कर दिया था, जिसमें उर्दन भी शामिल था। उर्दन ने इसे अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। तुका नसीरात वाशिंगटन में मुकीम मशरिक़ वस्ता की माहिर हैं। वो कहती हैं कि स्मोट्रिच और बेन गोएर जैसे इसराइली वज़ीर ग्रेटर इसराइल को इसराइल का जायज़ मुस्तकबिल समझते हैं और नेतन्याहू की हुकूमत ने गैर कानूनी आबादकारों को मुसल्लह करके इसे हकीकत में बदल दिया है। ये आबादकार फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मगरबी किनारे में नई बस्तियां कायम कर रहे हैं और हमास के हमलों के बाद मज़ीद ताकतवर हो चुके हैं। ताहम बरतानिया की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर उमर करीम ग्रेटर इसराइल को महज एक अफसानवी तस्वुर मानते हैं। उनका कहना है कि हर कौम में इंतहा पसंद ऐसे ही ख्वाब देखते हैं। ताहम अमली तौर पर ग्रेटर इसराइल का क़याम मुमकिन नहीं, क्योंकि इसराइल के उर्दन, अरब अमारात और सऊदी अरब जैसे ममालिक से सफारती ताल्लुकात हैं। अगर इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहे तो मगरब का क्या रद्द अमल होगा? तुका नसीरात का कहना है कि अब तक अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों पर कमज़ोर रद्द अमल दिया है। उनका ख्याल है कि मगरबी ममालिक ने इसराइल को ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। ताहम उमर करीम का कहना है कि ग्रेटर इसराइल का क़याम मगरब और वहाँ के यहूदियों को काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि इसराइल के पास ऐसी तौसीक के लिए फ़ौजी सलाहियत नहीं और मगरब की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं। उमर का मानना है कि ग्रेटर इसराइल महज एक फैंटेसी है जो शिद्दत पसंद ग्रोहों के लिए सियासी लाइफलाइन का काम करती है।